एक लड़की जिसकी उम्र होती है मात्र 17 साल, एक दिन वह अपने टीचर के पास पहुंचती है और अपने टीचर के पास जाकर रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि सर, उसको अपने पास पढ़ने के लिए एक मौका दे दो। वह तुम्हारे पास पढ़ना चाहती है और एक अच्छी आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है। इस बात को सुनकर अब उस लड़की के जो टीचर हैं वो कहते हैं कि ऐसा तुम क्यों करना चाहती हो, और आखिर तुम आईपीएस ऑफिसर ही क्यों बनना चाहती हो। तो यहाँ पर वह लड़की कहती है कि सर, एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो कि मुझे तुम्हें बतानी है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आज से 4 साल पहले जब मैं मात्र 12 साल की थी, उस समय मेरे ही गांव के 3 लड़कों ने मेरे साथ गैंग रेप किया था। अब इस बात को यदि मैं अपने माता पिता को बता दी तो वो कभी भी मेरी इस बात पर यकीन नहीं करते और वो मुझको उल्टा डांटते, मारते, पीटते। लेकिन मैंने अपनी यह बात अपने माता पिता को तो नहीं बताई, लेकिन मैं यह बात आपके सामने खोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ और मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे अपने पास पढ़ने का एक मौका दो। और यदि मैं तुम्हारे पास पढ़ती हूँ और अच्छे से इस टेस्ट को क्रैक कर लेती हूँ तो मैं एक दिन एक अच्छी आईपीएस ऑफिसर बन जाऊंगी और फिर मैं उन लोगों को सजा दिलवाऊंगी। मेरा सिर्फ यही सपना है। ऐसा कहते हुए वह लड़की बहुत बुरी तरह से बिलखने लगती है। आखिर वह लड़की कौन थी और क्या वह लड़की उस परीक्षा में पास होती है, क्या वह आईपीएस ऑफिसर बनती है, इस बात को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस बहुत ही खूबसूरत कहानी में, जिससे आप इतना समझ पाओगे कि किसी के जीवन में आने वाले कोई भी गलत मौके या गलत समय उसको एक अच्छी जगह पर धकेल सकते हैं, उनको एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं उस सच्ची कहानी को। और दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक गुजारिश, आप लोग मेरा हौसला बनाए रखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपको इसी प्रकार की और भी अच्छी जो कहानियां हैं और लाता रहूं और तुमको बताता रहूं। दोस्तों, ये बात है उड़ीसा की। उड़ीसा में एक लड़की होती है जिसका नाम ऊषा होता है। ऊषा एक लड़की होती है जिसकी उम्र करीब 17 साल है। वह अपनी माता देवकी और अपने पिता अमरीश से कह रही है कि उसको जाना है दिल्ली। वह दिल्ली जाना चाहती है और वह दिल्ली जाकर अपने सपने को पूरा करना चाहती है। उसकी बात दिल्ली के उन बड़े अच्छे टीचर से हो चुकी है। उन टीचर का नाम वह बताती है अपने माता पिता को और फिर कहती है कि वो मुझे पढ़ाने के लिए तैयार हैं। आपको सिर्फ इतना इंतज़ाम करना है कि मुझे दिल्ली भेजना है। अब इस बात को सुनते हुए उसका पिता कहता है कि बेटी, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। हम तुम्हारे लिए पैसे कहाँ से लाएं कि जिस इन पैसों को खर्च करके तुम दिल्ली चली जाओ। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम तुम्हें ट्रेन से दिल्ली भेज दें। अब वह बड़ी ही मायूस होकर अपने घर में रो रही होती है। फिर अचानक से वह उठ खड़ी होती है और फिर अपने जो दोस्त होते हैं, यानी कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं, जैसे कि मित्र मंडली होती है, उनके पास जाती है और उनसे पैसे मांगती है उधार। अब उस लड़की ऊषा के पास रुपए करीब इकट्ठे हो जाते हैं 700-800। अब वह लड़की ऊषा उन रुपयों को अपने साथ लाती है और फिर अपने घर जाकर बैग में अपने कपड़ों को रखती है और बस चुपके से रात को निकल जाती है अपने घर से। और वह सीधी जाती है रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन पकड़ लेती है दिल्ली की। वह अब दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली के उस जगह पर पहुंचती है जो जगह अभी बहुत जल्दी ही अखबारों की सुर्खियां बन गई थी। हाँ, वही जगह मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर में अभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था कि अचानक बारिश का पानी, यानी कि बाढ़ का पानी, वहाँ पर इस कदर भर गया था कि 4 छात्र छात्राओं की दर्दनाक मौत हो गई थी। और वह लड़की उस मुखर्जी नगर के एक प्रसिद्ध जाने माने उन टीचर के पास पहुंचती है और उन टीचर के पास आकर अपनी गुजारिशें कर रही होती है। वह उन टीचर से कहती है कि सर, वह अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई है और वह बस अब तुम्हारे पास आई है अपना न्याय मांगने के लिए,
अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और वह चाहती है कि वह अब तुम्हारे यहाँ पढ़े और वह एक बड़ी आईपीएस ऑफिसर बने। अब वो सर जो होते हैं वो उस ऊषा नाम की लड़की से पूछते हैं कि बेटी ऐसा क्या हुआ है, क्या कहानी है भाई तुम्हारे पीछे, और आखिर तुम कैसे कैसे आई हो। तुम अपने बारे में जब इस बात को बताओगी तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर तुम क्या बनना चाहती हो और क्या करना चाहती हो। यहाँ पर उषा बताती है कि करीब 4 साल पहले जब वह अपने घर पर अकेली थी, उसके माता पिता शहर गए हुए थे और उनको वापस लौटने में काफ़ी रात हो जाती है। वह हर रात अपनी माँ के साथ तो जाती थी रात को शौच आदि करने के लिए खेतों में। उस रात जब वह उस घर में अकेली होती है तो वह रात को ही शौच आदि करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। वह लड़की अब जब रात को खेतों में से निकल रही होती है तभी अचानक उसी गांव के 3 लड़के वहां पर आ धमकते हैं। वो लोग भी खेतों की तरफ ही जा रहे थे और बस अब वो लड़के लोग उस लड़की को वहीं पर दबोच लेते हैं और नीचे गिरा देते हैं और फिर उस लड़की उषा के साथ बारी बारी से दुष्कर्म करते हैं। और वहीं पर रोती बिलखती सिसकियां भरती हुई सोच रही है कि अब तो उसके पास कुछ भी नहीं रहा, शायद उसको मर जाना ही चाहिए। लेकिन वह बड़ी परेशान और दुखी होते हुए करीब 1 घंटे वहाँ बैठी रहती है और फिर हिम्मत करके वह अपने घर चली जाती है। वह अपने माता पिता को एक बार बताना चाहती थी, लेकिन वह सोचती है और समझती है कि उसके माता पिता कभी भी उसकी इस बात को नहीं मानेंगे। और जब उस लड़की ने अपने माता पिता से कहना भी चाहा तो उन लोगों ने अब उस लड़की से कह दिया कि तुम्हें अब स्कूल जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तुम्हें पढ़ाएं कैसे और तुम स्कूल जाकर करोगी क्या। तुम अब जब बड़ी होने लगी हो, जवान होने लगी हो, बहुत जल्दी हम लोग तुम्हारी शादी कर देंगे और तुम बस अपनी शादी करके खुश रहना। इन सभी बातों को सोचकर वह लड़की उषा बहुत ज़्यादा दुखी होती है, परेशान होती है। वह अपने माता पिता से यह कहती कि कोई बात नहीं, उसको स्कूल ना भेजो तो मत भेजो, लेकिन उसकी अभी शादी मत करना। वह एक बड़ी पुलिस अधिकारी बनना चाहती है। अब इस बात को सुनकर ऊषा के माता पिता कहते हैं कि बेटी तुम तो जानती हो हम लोग तो बेहद ही गरीब आदमी हैं, हम लोग 2 वक्त की रोटी का इंतजाम जैसे तैसे करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, हम तुम्हें एक बड़ी पुलिस अधिकारी कैसे बना देंगे। अब वह लड़की कहती है कि कोई बात नहीं पापा, मैंने अपने टीचर से बात कर ली है, अब वो टीचर मुझे पढ़ाएंगे भी और मेरे खाने पीने का हर तरह का इंतजाम करेंगे और एक दिन मुझे एक बड़ी अधिकारी भी बना देंगे। इन बातों को उषा के माता पिता सुन रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि बेटी इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करते, यहाँ पर इस दुनिया में खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग होते हैं, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस बात को सुनकर वह लड़की जिसका नाम ऊषा है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। लेकिन वह जब अपने दोस्तों के पास जाती है और वहाँ से उन लोगों के पास से पैसे इकट्ठे करती है, मांग कर लाती है और बस उस रात वहाँ अपने घर से बैग लेकर भाग जाती है और सीधी आ जाती है दिल्ली, दिल्ली के मुखर्जी नगर में। और यहाँ पर उन प्रसिद्ध जो टीचर हैं उनके पास जाती है और उनको अपनी पूरी कहानी बताती है। तो उसकी इस कहानी को सुनकर वो जो टीचर हैं वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और बस वे अब उस लड़की से कहते हैं कि बेटी तुम अब यहीं मेरे पास रहना, तुम्हारे खाने पीने रहने का हर प्रकार का मैं इंतज़ाम करूँगा, तुम एक पल भी मायूस मत होना और कभी भी यह मत सोचना कि तुम अपने माता पिता से बहुत दूर हो। मैं तुम्हारी हर प्रकार की मदद करने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम यहाँ से तभी जाओगी जब तुम एक बड़ी पुलिस अधिकारी बन जाओगी। अब वो ऊषा और वो टीचर अपने इन वादों को अपने दिमाग में रखते हुए बस अपने कार्रवाई में जुट जाते हैं। अब वो सर उस लड़की को रहने के लिए कमरा देते हैं और अब उस लड़की को दिन रात पढ़ा रहे होते हैं। वे लड़की भी बिल्कुल पागलों की तरह लगभग 5 साल तक पढ़ाई करती है और उसके बाद जब वह पहली बार टेस्ट देने जाती है तो पहली बार में ही उस लड़की का आईपीएस एकेडमी के लिए सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि एक बड़े अधिकारी की परीक्षा को पास कर लिया होता है। और फिर वह जब लड़की
आईपीएस ऑफिसर बनती है तो सबसे पहले अपने गांव जाती है, अपने माता पिता को सैल्यूट करती है और फिर उन तीनों लड़कों जिन्होंने उसके साथ गैंग रेप किया था उन लड़कों को गिरफ्तार करवा दिया और फिर उन तीन लड़कों को जो हवालात की जो सज़ा होती है वह सज़ा करवाती है और उनके किए गए उस गंदे काम की वजह से उन लोगों को जेल भिजवा देती है। दोस्तों आखिर में इतना अच्छा टीचर था कौन? आपके दिमाग में यह प्रश्न बार बार उठ रहा होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो सुप्रसिद्ध टीचर जिनकी बातों को, क्वाटों को और बहुत सारी ऐसे जो शेर और शायरी होते हैं उनको अक्सर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पर सुन रहे होते हैं। वह जिनका बहुत ही सुप्रसिद्ध वह कोचिंग सेंटर जो कि मुखर्जी नगर में चलता है। अब पता नहीं सुरक्षा कारणों के वजह से मुखर्जी नगर को अब खाली करा दिया गया है और सभी कोचिंग सेंटर बंद पड़े हैं इस समय तो। लेकिन विकास दिव्य कीर्ति सर ने जिस प्रकार से उस लड़की की मदद करी और 5 साल तक उस लड़की ने भी अपनी तैयारियां की, उस प्रकार से उस लड़की ने उस आईपीएस बनकर अपने गुरु का नाम रोशन किया, अपना नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। दोस्तों आग जलनी चाहिए लेकिन दिलों में आग कुछ इस प्रकार से जलती है कि इंसान जो नामुमकिन होता है उसको भी मुमकिन बना देता है। दोस्तों गुस्सा होना चाहिए लेकिन गुस्सा वाकई में कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का होना चाहिए। लोगों पर भड़कने का या गंदी गालियाँ देने का नहीं। किसी के साथ गुस्से में यदि आप कोई भी गलत कार्य करते हैं तो आपको उसके लिए सज़ा अवश्य ही भुगतनी पड़ेगी। और दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये बताई गई कहानी? दोस्तों क्या इस कहानी से आपको सीख मिलती है? और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नई इंस्पिरेशनल स्टोरी। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।